नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक फ़ौजी भाई होता है जो कि अपनी जो बहन, उसकी जो एक छोटी बहन होती है, उसके साथ कुछ ऐसा गलत होता है। अब जब गलत होता है तो उसको काफ़ी गुस्सा आते है, गुस्सा आते तो गुस्से में कुछ वो ऐसा कदम उठाता है जो कि भाई सोचने पर लोग भी मजबूर हो जाते हैं कि इस फ़ौजी भाई ने जो है बहन का मतलब किस टाइप से बदला लिया। तो दोस्तों, इसकी बहन के साथ क्या होता है, कैसे होता है और ये फ़ौजी भाई को क्यों गुस्सा आती है, इस फ़ौजी भाई को जो है क्यों गुस्सा आती है, ये सारी घटना को हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश में एक करेली जो गाँव होता है, वहाँ की कहानी है और ज़िला लगता है नरसिंहपुर। अब वहाँ पर एक अमर सिंह फौजी, या बोले तो अमर सिंह, वो फौज में होता है। और अमर सिंह के बारे में थोड़ा सा बता दूं इधर, तो करीब 4 साल उसको हो जाते हैं फौज में नौकरी करते हुए। और अमर सिंह के परिवार में उसकी एक छोटी बहन थी और जो है उसकी दादी थी। क्योंकि उसके जो माँ बाप है दोस्तों, माँ बाप जो है एक रोड एक्सीडेंट में, हादसे में जो है एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद से जो है अमर सिंह पूरा ख्याल रखता अपनी बहन का और उसकी जो है दादी। अब ये दादी और जो उसकी बहन रहा करती है, उसकी बहन का नाम होता है दोस्तों नेहा और उसकी दादी का नाम होता है संतोषी देवी। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इनका एक खेत भी होता है, छोटा मोटा खेत होता है जिसको कि उसकी दादी संतोषी देवी देखा करती, तो साथ में नेहा भी देखा करती थी। और कभी कभी ज़्यादा काम मतलब ऐसा रहता था तो नौकर वगैरह भी ये लोग लगा लेते थे, मतलब एक आध काम करने वाला मजदूर लगा लेते थे। तो इस प्रकार से ये लोग देखा करते थे, छोटी मोटी ज़मीन होती है। अब इधर पर क्या होता है दोस्तों, ये जो नेहा होती है ये 12वीं कक्षा की छात्र होती है और इसकी एक दोस्त भी होती है, या बोले तो सहेली होती है, जिसका नाम होता है सुमन। अब एक बार की बात है, सुमन का जो है बर्थडे पार्टी होती है, मतलब बोले तो जन्मदिन होता है। तो सुमन जो है बोलती है कि नेहा एक काम कर, आज तुझको मेरे घर आना है और मेरे घर जो है तुझको जल्दी आना है, थोड़ा कुछ काम वगैरह भी करवाना है और कुछ जो है और भी सहेली को हमने बुलाया है, लेकिन तू पहले आ जाना क्योंकि खास दोस्त होती है। तो इस प्रकार से बर्थडे जो है मैं मनाऊंगी या सेलिब्रेट करेंगे हम लोग। अब इधर नेहा बोलती ठीक है। नेहा जो है अपनी दादी से बात करती है। दादी जो है संतोषी देवी बोलती बेटा देख, तू जा रही है लेकिन जल्दी जाना, क्योंकि आजकल का जो है भाई माहौल सही नहीं है, तो जल्दी जाना, ज़्यादा रात मत करना। तो इस प्रकार से संतोषी देवी नेहा से बोलती है। अब ये जब नेहा जाती है सुमन के घर, तो क्या होता है दोस्तों, सुमन कुछ छोटा मोटा सामान लेने मार्केट चली जाती है। जब घर जाती है तो घर जाती तो उसके पिताजी मिलते हैं। और पिताजी जो थे दोस्तों उसके दरोगा थे। किसके? सुमन। उसकी दोस्त जो थी सुमन, उसके पिताजी दरोगा थे। अब वो जो एक कमरे में बैठ कर शराब पी रहे थे। अब ये बोल देंगे तुम एक काम करो, सोफे पे बैठ जाओ, सुमन जो है आने वाली होगी। अब इधर पर वो दरोगा के एक नौकर भी होता है वहाँ पर, जिसका नाम होता है राजा। अब इधर पर ये जो दरोगा होता है दोस्तों, नाड़े का ढीला आदमी होता है। ये नेहा को देख के काफ़ी फिसल जाता है और काफ़ी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। और इधर इसके बारे में बात करें, दरोगा के बारे में, दरोगा जिसका नाम होता है दोस्तों जगदीप। तो ये जगदीप की जो वाइफ थी बहुत पहले जो है करीब बोले तो 8 साल पहले इसको छोड़ के चली गई थी, क्योंकि इसका कुछ रिकॉर्ड सही नहीं था जगदीप का। एक तो ये उल्टे सीधे काम करता था और कुछ महिलाओं के साथ भी इसके कई अवैध संबंध थे। तो इसकी बीवी छोड़ के चली जाती है और बीवी छोड़ के चली जाती है। तो उसके बाद ये जो दरोगा जगदीप होता है, ये घर पे अपनी जो बेटी है जो इसकी सुमन, उसके साथ रहा करता था। और साथ में जो है नौकर भी था जो कि मतलब सुबह से लेकर रात तक रहा करता था। इस प्रकार से घर वो देखा करता था। अब इसकी जो है नीयत काफ़ी ख़राब हो जाती, काफ़ी शराब पी रहा होता है। अब ये होश में नहीं रहता है। अब ये जो है नेहा के पास जाता है। नेहा जो कि भाई सुमन की दोस्त थी, उससे बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम काफ़ी अच्छी हो। तो इधर नेहा ज़्यादा इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। अब वो फिर उसके बाद ये जगदीप बोलता है कि मुझको पता है कि तुम्हारी जो है इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है जितनी होना चाहिए। अगर तुमको कभी पैसे वैसे की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिए करो। तो इधर नेहा बोलती नहीं अंकल जी, इतनी कोई ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं, हमारा घर चल रहा है, भाई जो है उधर से पैसे भिजा देता है और खेती बाड़ी है हमारी छोटी मोटी खेती, उससे भी पैसा आ जाता है, तो हमको ऐसी कोई पैसे की दिक्कत नहीं है। तो ये बोलता है कि और भी इसके अलावा कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे बताना, और अगर तुमको पैसे वगैरह चाहिए, ऐसे भी चाहिए हो, तो मैं तुमको दे दूंगा। अब इस प्रकार से बोलता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अब जब हाथ पकड़ता है तो नेहा समझ जाती है कि ये जो इसकी दोस्त सुमन के पिताजी होश में नहीं है। तो ये बोलते अंकल जी आप ये क्या कर रहे हो। तो बहुत तेज हाथ पकड़ लेता, छोड़ता नहीं है। ये बोलता है कि थोड़ी देर के लिए एक काम करो, मेरे कमरे में अंदर चलो।
इस प्रकार से उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। अब ये चीज़ उसका नौकर भी देखता राजा, लेकिन भाई वो उसका नौकर था, वो भी उस दरोगा के साथ दिया करता था। लेकिन नेहा को गुस्सा आती है, नेहा हाथ छुड़ाती है और उसको जो है एक तमाचा गाल में मार के चली जाती है। बोलती आज के बाद तुम ये हरकत मत करना। ऐसे करके जो है चली जाती है और जैसे ही गेट खोलती है और तो उतने में जो है इसकी दोस्त आ जाती है सुमन। बोलती है अरे तू कब आ गई और कहाँ जा रही है? तो ये बोलती है कि देखो मेरी क्या है कि तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। इतना बोल के निकल जाती है। अब इधर सुमन सोचती है कि यार ये आई थी और चली गई, कुछ गुस्से में लग रही है, पता नहीं। पिताजी से पूछती उसके, तो पिताजी बोलते पता नहीं, मैंने तो उसको बैठने को लिए बोला, थोड़ी देर बैठी, पर पता नहीं क्या हुआ, ये जो है इसका कोई फ़ोन वगैरह आया, ये चली गई। तो सुमन को ऐसा लगता हो सकता है इसकी दादी की तबीयत कुछ ख़राब हो गई हो, इसलिए गई होगी है। तो ऐसा करके वो चली जाती है। जब जाती है तो दादी बोलती हैं इसकी, नेहा की दादी जो संतोषी देवी होती, बेटा तू जल्दी आ गई? तो ये बोलती है हाँ दादी मेरी तबीयत सही नहीं थी, और इस प्रकार से वो अंदर कमरे में जाकर सो जाती है। अब यहीं पर इसकी गलती हो जाती है कि दादी को कुछ नहीं बताती है। अब इधर पर जो जगदीप था दरोगा, उसको काफ़ी लेकिन गुस्सा आती है कि उसको थपाड़ा मार दिया था। तो वो जो उसके मन में बदले की भावना थी, तो ये राजा से बोलता है जो उसका नौकर था, तुम इस पर नज़र रखना, और इसने तुमने देखा ना इसने कैसे थप्पड़ मारे, इसका बदला लेंगे। तो उसका नौकर बोलता है राजा हाँ बिल्कुल लेंगे। तो उस पर नज़र रखता है। अब एक दिन की बात ही खेत में जाती है। उस दिन जो है संतोषी देवी दादी इसके खेत में नहीं गई थी, खेत में कुछ काम मतलब काम देखने गई थी। और उधर जब देखने जाती है जो भी इनकी फसल वगैरह थी, तो ये राजा उसके पीछे ही करता रहता था। और राजा देखता कि ये अकेली है और ये जो है खेत में कुछ पानी वगैरह डाल रही है। तो इधर राजा जो है तुरंत फ़ोन लगाता उस दरोगा जगदीप को कि भाई आ जाओ, इधर जो है ये नेहा अकेली है। अब इधर पर दरोगा तुरंत आता है। अब दरोगा आता है, अब ये दोनों जो है नेहा के पास जाते हैं। अब नेहा जब इन दोनों को देखती है तो हैरान रह जाती है। इतने में ये सोचने का मौका नहीं देते हैं दोस्तों, वहीं पर जो है एक धारदार जो हथियार रहता है उसकी गर्दन पर जो है राजा लगा देता है और बोलता है कि जो हम बोलेंगे वो करना, नहीं तो तू सोच लेना। वो ऐसा बोल के इसके मुंह पे कपड़ा बांध के इसको थोड़ा सा और अंदर खेत में ले जाते हैं। कुछ गन्ने वगैरह के खेत रहते हैं उसके अंदर ले जाते हैं और उसके साथ जो है गलत काम करते हैं। इधर पर वो कुछ नहीं बोल पाती तो मुंह पे कपड़ा बांध देते हैं और ये बोलते हैं कि तूने चिल्लाने की कोशिश करी तो इधर कोई भी नहीं, तेरा गला काट के तेरी फेंक देंगे। तो उसके साथ गलत काम करते हैं और गलत काम करने के बाद जो है इसका नौकर जो होता है राजा, वो भी गलत काम करता है। ये दरोगा जगदीप बोलता है तू भी एक काम कर, तू भी जो है इसके साथ जो है मज़े ले ले, इस प्रकार से बोलते हैं। अब ये सब गलत काम करने के बाद क्या है, उसका मुंह पे से कपड़ा हटाते हैं। वो काफ़ी रोती है और वो ये बोलते हैं अगर तूने किसी को बताया तो तुझे भी मारेंगे, तेरी दादी को भी मार देंगे, सोच लेना, तुम लोग अकेले रहते हो। इस प्रकार से इसको डराते धमकाते हैं। और इधर ये मतलब रोती हुई जो है घर जाती है। लेकिन जैसे घर पहुंचने वाली होती है तो ये अपने आप को संभालती है। दादी इसकी देखती हैं कि बोलती है अरे नेहा क्या बात है, तू लेट बहुत हो गई आज। तो ये बोलती कुछ नहीं दादी, थोड़ा सा काम जा रहा था। और दादी बोलती तू क्या है, बड़ी थोड़ी सी दुखी दुखी लग रही है, तेरा चेहरा उतरा हुआ है। तो बोलती कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, आराम करूँगी। इस प्रकार से बोल के चली जाती है। अब इसकी दादी बोलती है कि यार ये कुछ परेशान सी लग रही है। अब दादी ने कई बार समझाया भी इसको कि तू खेत पे जो है खेत पे जाती है तो जल्दी आ जाया कर या मत जाया कर, या मैं तेरे साथ में चलूँगी। लेकिन ये मानती नहीं थी। कई बार बोलती दादी आप घर बैठो, आपकी तबीयत सही नहीं है, मैं चली जाती हूँ अकेली, लेकिन ये मानती नहीं थी। अब दोस्तों ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन ये दरोगा यही नहीं रुकता है। ये अपने दोस्त राजा से बोलता है यार जो है फिर से मेरा मन कर रहा है और नेहा काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी मुझको जो है उसके साथ समय बिताना अच्छा लगा और मैं फिर से समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन ये आजकल जो है खेत में आ नहीं रही, क्योंकि उसने खेत में जाना बंद कर दिया था। दादी से बोला था दादी अब मैं खेत में नहीं जाऊँगी, मुझको जो है अब सही नहीं लगता। तो इसकी दादी संतोषी देवी भी बोलती है कि बेटा मैंने कब से तुझसे बोला है कि तू मत जाया कर खेत में अकेले। लेकिन इधर थोड़ा सा उसकी दादी को डाउट होता है कि ये एकदम से क्यों मना कर रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे भाई ये बात वहीं पर टल जाती है। अब लेकिन ये राजा एक बार देखता है कि इसकी दादी कुछ जो है भाई मतलब इसकी दादी खेत में गई है और ये जो नेहा घर पर अकेली है। इसकी ये नेहा कहीं नहीं गई है, स्कूल भी नहीं गई थी उस दिन। अब इधर पर ये फ़ोन करता है दरोगा को कि भाई ऐसा है कि नेहा अकेली है घर पर। तो इधर दरोगा बोलता है तुम इसकी दादी पर नज़र रखना, कब तक ये खेत पे है, और जैसे ही इसकी दादी खेत से निकलेगी तुम मुझको फ़ोन कर देना। अभी दरोगा उसके घर पहुंच जाता है, खटखटाता है दरवाज़ा, तो नेहा दरवाज़ा खोलती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है तो अंदर घुस जाता है कि उसको पता रहता घर पे कोई नहीं। वो फिर से गलत काम करता है। ये बोलता है कि जल्दी से जो है जो मैं बोलूँगा वो करो, नहीं तो फिर तू सोच लेना। फिर से गलत काम करता है डरा धमका कर। और इधर पर जो है वो राजा नज़र रखा था उसकी दादी पर। अब राजा जो उसको फ़ोन करता है कि इसकी भाई दादी इधर से निकल गई है तो 10 मिनट में पहुंच जाएगी, क्योंकि वो 10 मिनट का रास्ता था दोस्तों उनके घर से उनके खेत का।
तो इधर पर ये तुरंत दरोगा जो है उधर से निकल जाता अपना काम पूरा करके। अब इधर पर फिर से इसने गलत हरकत करी। अब इधर पर ये काफ़ी रोती है, अब सोचती मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अब ये उस समय भी जो है अपनी दादी कुछ नहीं बताती, कभी दादी पूछती भी तो बोलती है कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसा है वैसा है, बहाना मार देती। अब एक बार इसका भाई का फ़ोन आता है, भाई जो कि अमर फौजी, अमर सिंह जिसका नाम होता है। भाई बोलता है कि मैं 25 तारीख को आ रहा हूँ, मतलब 25 दिसंबर 2025 को मैं जो है घर आ रहा हूँ छुट्टी लेके। तो उसकी दादी काफ़ी खुश होती, संतोषी देवी, और ये फिर फ़ोन नेहा को दे देती है। तो नेहा काफ़ी रोती है। तो ये अमर सिंह बोलता है अरे तू रो क्यों रही है, मैं आ तो रहा हूँ, क्या दिक्कत हो गई है, तू रो क्यों रही, कुछ बात है क्या? बोलती नहीं कोई बात नहीं, ऐसे तुम बहुत दिनों बाद आ रहे हो इसलिए ऐसे ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार से ये अमर सिंह को बोलती है। अब अमर सिंह जो फौजी होता है उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वो सोचता है कि चलो मैं कुछ दिन बाद पहुँच ही रहा हूँ। अब ये 25 दिसंबर को जो है पहुँच जाता है घर पे, सबसे मिलता है और कुछ जो है गिफ्ट वगैरह भी लेके आया था। अब ये जो है नेहा अंदर कमरे में रहती है, अंदर कमरे में जाता है, इसको सरप्राइज़ देता है, देख मैं आ गया और तेरे लिए जो है मैं ये लेके आया। अब इधर ये काफ़ी रोने लगती है उसको देख के। तो इधर अमर सिंह फौजी को जो है भाई डाउट होता है, बोलते दिक्कत क्या है, उससे पूछता है नेहा तो इतनी रो के रोज दिन फ़ोन पे भी रो रही थी और कुछ ना कुछ बात है, तू सही से बता, तुझे मेरी कसम। इस प्रकार से जब वो बोलता है तो नेहा सारी बातें बता देती है। अब इधर भाई अमर सिंह जो फौजी होता है उसको काफ़ी गुस्सा आ जाती है, पूरी बातें बता देती है उसने क्या क्या किया कैसे किया। तो अमर सिंह बोलते तूने पहले क्यों नहीं बताया? तो ये बोलती मैं डर गई थी, उसने ऐसा धमकी दी थी ऐसा वैसा, तो मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अब अमर सिंह तुरंत अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है, और फ़ोन लगाता है क्योंकि भाई वो फौजी था, एक गन का इंतज़ाम करता है, एक बंदूक का गन होती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इंतज़ाम करने में, वो जो है भाई उसका इंतज़ाम हो जाता है। और ये दरोगा जो है, दरोगा का पता करता है, ये दरोगा और इसका जो नौकर है ये कब जो है कहाँ पूरी रेकी करता है। उसके दोस्त से बोलता है कि तू बताने ये लोग कहाँ जाते हैं और अकेले में कम कहाँ मिलते हैं। तो इधर पर जो है वो बंदूक लेता है, और जब जैसे ही उसको बंदूक का इंतज़ाम हो जाता है ये उसके घर की तरफ चल लेता है। घर चलता है, दरवाज़ा खोलता है तो ये दरोगा उस समय मौजूद था, ये उसको पता था, दरोगा भी मौजूद था और वो जो नौकर है राजा जो था उसका नौकर वो भी मौजूद था। और ये बोलता है कि उस दरोगा जगदीप से तो तुमने मेरी बहन के साथ बहुत गलत काम किया, और उसने बंदूक निकाल देता है। अब बंदूक निकालता है तो सबसे पहले तो ये राजा को मारता है, वो जो उसका नौकर था। अब जैसे ही राजा को मारता है दरोगा घबरा जाता है और एक घर से जो है बाहर भागने की कोशिश करता है, और जैसे ही बाहर जो है भागता है ये पीछे से जो है ये गोली चलाता है, उसके पीछे जो है पीठ पे और पिछवाड़े पे जो है भाई गोली लगती है, किसके? वो दरोगा जो जगदीप होता है, और वहीं पर वो ढेर हो जाता है, मतलब खुलेआम ही मार देता है बाहर रोड पर। अब जब रोड पर मारेगा तो भाई लोग बाग तो देखेंगे, और वहीं मार कर कहीं नहीं जाता है ये। उतने में पुलिस आती है, कोई ना कोई जो पुलिस को फ़ोन कर ही देता है, पुलिस जो है इसको ले जाती गिरफ्तार करती है। तो सारी चीज़ें बताता है कि मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया। पुलिस बोलती है कि हमको बताना था, तुमने जो है कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? तो दरोगा बोलता है कि मुझे इनकी मौत चाहिए थी और इनको शायद मौत नहीं मिलती, इनको हो सकता है कि भाई 14 साल 20 साल की जेल हो जाती, लेकिन मुझे इनकी मौत चाहिए थी, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है इन दोनों को मारने में। इस प्रकार से उन दोनों की हत्या करके वो अपनी बहन का बदला लेता है। अब आप बताइए दोस्तों, ये जो अमर सिंह फौजी था इसने सही किया कि गलत किया, कि इसको पुलिस कंप्लेन करनी थी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इधर होता है वीडियो खत्म दोस्तों। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।